हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टॉपिक है हमारा आज का ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, द टू टर्म्स साउंड सिमिलर बट देयर इज़ अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। भाई ये जो दोनों ही टर्म्स हैं, दोनों ही शब्द हैं, दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्शन यानी डिफरेंस है। Human capital considers education and health as a means to increase labor productivity. Human capital basically क्या चीज़ है? ह्यूमन कैपिटल के लिए ज़रूरी है कि इंसान को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, अच्छी हेल्थ दी जाए, उसकी स्किल्स अपडेट की जाए, उसके अंदर प्रॉपर नॉलेज भरी जाए ताकि लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। भाई वो जो इंसान है जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें भरी हैं वो अच्छे से काम कर पाए और ज़्यादा काम कर पाए पहले से। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेल बीइंग। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या कहती है? ये कहती है कि भाई एडुकेशन है और चाहे हेल्थ है, दोनों ही ह्यूमन वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे वेलफेयर के लिए भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा पढ़ा लिखा होना और हमारी अच्छी हेल्थ का होना। बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड द एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दे विल बी एबल टू मेक अदर चॉइसेस विच दे वैल्यू। क्यों ज़रूरी है ऐसा ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों कहता है? क्योंकि भाई जब लोग पढ़ लिख सकेंगे, उनको पढ़ना आता होगा, लिखना आता होगा और एक बढ़िया लंबी और हेल्दी लाइफ जिएंगे, तभी तो वो चॉइस ले पाएंगे, मतलब ऐसे डिसीजन ले पाएंगे जो वैल्यूएबल हैं, जो उनके लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, एक अनपढ़ इंसान और बीमार इंसान ऊपर से वो बढ़िया डिसीजन नहीं ले पाएगा, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। लेकिन जो इंसान पढ़ा लिखा है, ठीक है, और अच्छा हेल्दी, मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, स्वस्थ में बेसिकली बोलना चाहूँगी, स्वस्थ है जो, तो वो अच्छे से फैसले ले पाएगा हर किसी के लिए, हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एन एंड। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है? वो एक्चुअली में ह्यूमन्स के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, वो क्या कहता है कि ह्यूमन बींग्स क्या है? मीन्स टू एन एंड, यानी ह्यूमन बींग्स खुद ही एक एंड है। इसका मतलब है कि ह्यूमन बींग्स खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है भाई, अपनी तरफ से कमा सकते हैं, खा सकते हैं, खुद अपनी फसलें उगाओ, खुद बनाओ, पकाओ, कमाओ, मतलब सब कुछ अकेले खुद कर सकता है एक इंसान। ठीक है, अपने लिए बेसिकली ह्यूमन कैपिटल ये बोलना चाहती है कि भाई इंसान अगर स्वस्थ है, पढ़ा लिखा है, तो मार नहीं खाएगा। ठीक है, अपना खुद ही अपनी सेवा पानी वो कर लेगा। द एंड बीइंग द इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, और साथ में अगर वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, और स्वस्थ है, तो वो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगा। भाई काम धंधा करेगा ना कुछ, है ना। अब कोई इंसान है, डॉक्टर बन रहा है, ठीक है, इंजीनियर बन रहा है, आगे जाके नौकरी करेगा, काम करेगा कुछ, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी इससे हमारे देश की। In this view, an investment in education and health is unproductive if it does not enhance the output of goods and services. So अब अगर ह्यूमन कैपिटल की हम माने तो ह्यूमन कैपिटल क्या बोलता है कि अगर हमने पढ़ाई में और हेल्थ में इन्वेस्ट किया, यानी पैसे खर्च करें, भाई किसी इंसान को तंदुरुस्त बनाए रखा है, पैसे प्रॉपर खर्च के उसको हम पढ़ा लिखा रहे हैं, और वो आउटपुट इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, घर में खाता है, पीता है और सो जाता है, बस यही काम कर रहा है वो, तो भाई पैसा वेस्ट है, अनप्रोडक्टिव है, कोई मतलब ही नहीं। भाई डॉक्टर वॉक्टर बनने का क्या फ़ायदा जब मतलब तुमने डिग्री लेके अपनी अलमारी में छुपा के रख दी, कुछ आगे काम धंधा करो, है ना। इन द ह्यूमन डेवलपमेंट परस्पेक्टिव ह्यूमन बींग्स आर एंड्स इन दमसेल्व्स। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलता है कि ह्यूमन बींग्स खुद में ही एंड है भाई। ठीक है, वो अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हैं, अपना सब कुछ वो कर सकते हैं अगर वो पढ़े लिखे हैं और स्वस्थ हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली ह्यूमन्स के वेलफेयर के बारे में सोच रहा है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल अलग डायरेक्शन में जा रहा है। वो बोल रहा है पढ़ा लिखा हो लेकिन स्वस्थ हो, लेकिन किसके लिए हो? हमारे देश के लिए हो, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करो। तो इन दोनों के अलग अलग मीनिंग है यहाँ पे। Human welfare should be increased through investment in education and health, even if such investment do not result in high labor productivity. अब ह्यूमन वेलफेयर क्या कहता है? ठीक है, कि बढ़ानी चाहिए भाई। ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है ह्यूमन वेलफेयर हमें करना चाहिए, हमें पैसा खर्च करना चाहिए, एजुकेशन में, हेल्थ में पैसा खर्च करना चाहिए, चाहे लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ ना हो।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। अब दोनों में फ़र्क देख लो। अभी हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे पीछे, हम पढ़े थे ह्यूमन कैपिटल में। वो बोल रहा था कि अगर हमने पढ़ाई पे पैसा खर्च कर दिया और इंसान अगर कुछ नहीं कर रहा है, खाली फोकट पढ़ा है, तो ये चीज़ अनप्रोडक्टिव है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहती है कि भाई अगर हमने पढ़ाई पे पैसे खर्च करे हैं तो भी कोई बात नहीं, इससे ह्यूमन वेलफेयर है, भाई हमारा ही भला है। भाई कोई औरत है, पढ़ी लिखी है, ठीक है, स्वस्थ है, ठीक है, इसके क्या फ़ायदे हैं? भाई अपने बच्चों को पढ़ा लेगी, अगर चलो नहीं भी वो काम कर रही है, आगे कोई दवाई पानी उसे लानी है, हॉस्पिटल जाना है, किसी दूसरे शहर में जाना है, किसी ज़रूरी काम से जाना है, वो पढ़ी लिखी है, आसानी से मैनेज कर लेगी। एक अनपढ़ औरत तो दवाई का पत्ता भी नहीं देख सकती है यार, कि मैं अगर बच्चे को अपने दवाई दे रही हूँ तो ये कौन सी दवाई दे रही हूँ। डॉक्टर ने अगर लिख दिया उस पर बुखार, तो ठीक है, उसको समझ आ जाएगा ये बुखार की है, लेकिन 10 दवाइयों में से एक दवाई ढूंढनी होगी उसे कि पैरासीटामोल कौन सी है, तो उसे पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो पढ़ ही नहीं सकती है। तो वो बोलते हैं ह्यूमन के खुद के भले के लिए भाई पढ़ा लिखा होना, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जब वो खुद हेल्दी होगी, स्वस्थ होगी, तभी तो अपने परिवार के बारे में सोच पाएगी, उनके लिए काम वाम कर पाएगी। अगर वो खुद ही बीमार है, बेड रेस्ट पे रहती है, हमेशा बीमार रहती है, तो वो दूसरों का भला कैसे करेगी? तो ये वाला कंसेप्ट है ना, ये है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का, कि भाई खुद के लिए हमें कुछ करना है, खुद के लिए जो है एक हेल्दी लाइफ जीनी है और एडुकेटेड होना है, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। लेकिन ह्यूमन कैपिटल बोलता है कि भाई डिग्री लेके घर में बैठ के बर्तन मांज रहे हो, ये बात ठीक नहीं, ये कतई ठीक नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप जाओ और जाके नौकरी करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। Therefore बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ आर इम्पॉर्टेंट इन themselves। सो ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है भाई सबको बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको बेसिक हेल्थ सबकी अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है इंसान का। एटलीस्ट तुम 12वीं पढ़े तो हो, आके 12वीं पढ़ने के बाद भी बहुत कुछ ज्ञान आ जाता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन लेबर प्रोडक्टिविटी, चाहे तुम लेबर प्रोडक्टिविटी में कुछ साथ दो या ना दो, हमारे देश के लिए जीडीपी इंक्रीज़ करने के लिए कुछ करो ना करो, लेकिन यार तुम्हें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। In such a view, every individual has a right to get basic education। भाई हर इंसान को हक है कि उसको प्रॉपर बेसिक एजुकेशन मिले और बेसिक हेल्थ केयर मिले। कि भाई इतना पढ़ा लिखा हो आप कि कहीं बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है कि तुम यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, यहाँ से गुड़गांव जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो रास्ते वस्ते आप देख पाओ, दवाइयाँ ववाइयाँ पर्चे वर्चे देख पाओ, न्यूज़पेपर पढ़ पाओ, फ़ोन चला पाओ है ना। बेसिक हेल्थ केयर यानी आपको खांसी जुकाम हो जाए, कुछ हारी बीमारी हो जाए, तो आपको दवाई पानी का सिस्टम भी ज़रा पूरा हो जाए आपका। दैट इज़ एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू बी लिटरेट एंड हेल्दी लाइफ। सो भाई हर इंडिविजुअल का राइट है कि वो पढ़ा लिखा हो, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा हो और एक हेल्दी लाइफ जिए। सारी वीडियो ख़त्म।